अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको पता है हमारी सीरीज़ चल रही है मैथ्स पास्ट पेपर की। पेपर 1 है ये अक्टूबर नवंबर 2021 और इसका कोड है 4024/11 और हम इसमें अभी सिर्फ अलजेब्रिक क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्सप्रेशन या इक्वेशन वाले और सिंप्लीफिकेशन वाले। इसके अलावा जो दो इक्वेशन दी हों उसको साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले। तो पहला क्वेश्चन है फिफ्थ, सिंप्लीफाई 3a माइनस a प्लस 2a। तो लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करना होता है, आपस में आप उसको ऐड कर सकते हैं उनके कोफिशेंट को, तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो 3a माइनस जहाँ नहीं है वहाँ 1 मौजूद है, 3a माइनस 1 है, आपको पता है 2a होता है। और साइन क्या लिखेंगे, बड़ी वैल्यू का यानी प्लस का साइन, और शुरू में प्लस का साइन लिखा नहीं जाता, अब बच जाने वाली ये वैल्यू लिख देंगे 2a। अब 2a प्लस 2a क्या हो जाएगा 4a। अब आप कहेंगे a को क्यों नहीं कुछ कर रहा है, तो ये देखें 2a प्लस 2a हो या कुछ भी हो, हम इसमें से a कॉमन ले लेते हैं और कोफिशेंट को एक साथ लिख देते हैं और उसके बाद उससे प्लस कर लेते हैं, तो 4a आंसर आता है। हमारा आंसर 4a है, ये मैंने रफ वर्क किया। अच्छा, एवेलुएट 4 रेज़ टू द पावर 0। तो ये पावर 0 जो होती है वो 1 के इक्वल होती है, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो, तो इसका आंसर आपका 1 है। अब आ जाते हैं सिंप्लीफाई 7th का बी पार्ट है, m³ मल्टीप्लाई बाय m रेज़ टू द पावर 5। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो जब दो बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं अगर हम उसको एक ही बेस पर लिख दें। तो हमने m को एक ही बार लिखा और इनकी जो पावर्स हैं, एक्सपोनेंट हैं, उनको इकट्ठा कर लिया उनके साइन के साथ, यानी जब यहाँ कुछ नहीं है तो ये प्लस साइन है, यानी हम ऐड कर लेंगे इसे। m रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा, 3 में 5 प्लस किया 8, m रेज़ टू द पावर 8 इसका आंसर आ गया। सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, शो ऑल योर वर्किंग। तो अब इसमें हमारा क्या मेथड है, मैंने आपको बताया था कि हमारी कोशिश होती है कि जो वेरिएबल हमें दिए हैं उनमें से किसी एक वेरिएबल के कोफिशेंट सेम हो जाएं। तो ये है हमारा x, इसमें ये 2 है और ये 7 है, तो इन दोनों को सेम करने से आसान ये है कि इसमें 3 है और मैं यहाँ 3 ले आऊँ। तो यहाँ 3 लाने का तरीका ये है कि मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगी और उसके बाद इस इक्वेशन 2 के अंदर इसको ऐड कर दूंगी। तो जब ये 3y होगा, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ये कैंसिल होके मेरे लिए इजी हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, यानी 3 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया जाए दोनों जानिब, एंड देन ऐड इन इक्वेशन 2, और फिर ऐड कर दें आप उसे इक्वेशन 2 में। तो अब करते हैं। तो पहली हमारी ये वाली इक्वेशन है जिसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 ज़ा 6x, माइनस साइन डाला, अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 1 ज़ा 3y, फिर इक्वल डाला, फिर 12 3 ज़ा 36। ये हमारी इक्वेशन 2 चेंज होकर ये आ गई। अब हमने इक्वेशन 1 में ऐड करना है, तो इक्वेशन 1 हम यहाँ लिख देंगे 7x। तो ये हमारी इक्वेशन 1 चेंज होके आई, मैंने 2 कह दिया था, ये 1 चेंज होके आई है और हम इक्वेशन 2 में ऐड कर रहे हैं। तो इक्वेशन 2 अब हम लिख देंगे 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 29। अब ऐड कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होते, अब साइन बस पढ़ेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। प्लस 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 6 और 7 प्लस किया, हमारा 13x आ गया। अब ये डिफरेंट साइन है, सेम वैल्यूज़ हैं, तो 3 में से 3 माइनस, 3y में से 3y माइनस हो रहा है और ये ख़त्म हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। इक्वल लिखा, अब इन्हें प्लस कर लिया, तो ये हमारा आ गया 65। अब क्या करेंगे, ये 13 और x का रिलेशन ये है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 13 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 13 के टेबल में 65 5 पे आता है, आपका x 5 हो गया, ठीक है। अब ये x की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, चाहे पुट कर दें चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर दें। तो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रही हूँ ताकि y की वैल्यू निकाली जा सके। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, जैसे हम y निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन 1 पहले मैं लिख लूँ कि इक्वेशन 1 है 2x माइनस y इज इक्वल टू 12। अब मैं x की जगह 5 लिख रही हूँ, इन दोनों के दरमियान कुछ नहीं है तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं आप, मल्टीप्लाई का साइन भी लिख सकते हैं। 2 5 सा 10 माइनस y इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब 10 यहाँ पर ऐड हो रहा है तो यहाँ जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, y का साइन लिखेंगे। याद रखें
नंबर से पहले उसका साइन होता है, वेरिएबल से पहले उसका साइन होता है, तो ये आप माइनस लिखना मत भूलें। उसके बाद ये 10 यहाँ प्लस हो रहा है तो इधर आकर माइनस हो गया, ये 2 हो गया। माइनस वाई इज इक्वल टू 2 या वाई इज इक्वल टू -2, यानी कि ये समझ लें कि वाई इधर लाकर आपने प्लस कर दिया और 2 इधर लाकर माइनस कर दिया, तो वाई का आंसर -2 आ रहा है। ये हमारा दूसरा आंसर है। तो ये 3 नंबर का था, क्योंकि इसमें हमने वर्किंग भी शो करनी है लाजमी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। ये पार्ट है फैक्टराइज 4b² - c²। दो परफेक्ट स्क्वायर आपको दिख रहे हों और दरमियान में माइनस साइन हो, तो हम फार्मूला लगाया करते हैं, सिंस a² - b² इज इक्वल टू a - b a + b। यानी आपने दो परफेक्ट स्क्वायर हों, दरमियान में माइनस साइन हो, तो आपने उन दोनों वैल्यूज़ को एक दफ़ा माइनस साइन से और एक दफ़ा प्लस साइन से लिख देना, चाहे आप पहले प्लस और बाद में माइनस वाला लिख लें। अब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ये 2b² है। इसी तरह ये क्या है? ये c² है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी ये दो स्क्वायर हैं, हमने इन दोनों को लिखना है और एक दफ़ा इनके दरमियान मैंने माइनस साइन लिखना है और एक दफ़ा प्लस साइन लिख देना, चाहे आप यहाँ प्लस और यहाँ माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2b - c × 2b + c। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये तो दो वैल्यूज़ थी और दरमियान में माइनस साइन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं तो 3 वैल्यूज़ हैं। जब 4 वैल्यूज़ होती हैं तो हम कॉमन लिया करते हैं, जब 3 वैल्यूज़ होते हैं तो कोफिशिएंट, ज़्यादातर हम कोफिशिएंट मेथड से करते हैं। वो क्या होता है कि इसका और इसका कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी इसके शुरू में 1 है, 1 को इस कांस्टेंट 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 × 1 = 6। अब रफ वर्क में या अपने जहन में ये बात रखें कि 6 ऐसा नंबर है कि आप उसको मल्टीप्लाई करें और वो दोबारा 6 आए, और उन्हीं एलिमेंट को क्या करें, उन्हीं नंबर्स को क्या करें, उसके लिए आप आ जाएं दोबारा इधर लास्ट वाले पे। लास्ट वाले में माइनस लिखा है तो उसका मतलब है आप ऐसे फैक्टर बनाएं कि जब आप मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और उन फैक्टर को आप माइनस करें तो आपके पास क्या आए? सेंटर वाली वैल्यू, यानी +5। आपको +5 लाना है। वही सेम नंबर यहाँ पर लिखकर सब्ट्रैक्ट करने पे, तो आपको 6 के फैक्टर पता है, 2 × 3 = 6, 3 × 2 = 6 और 6 × 1 = 6। तो इसमें से आपको पता है कि 6 × 1 = 6 ऐसे नंबर हैं कि 6 में से 1 माइनस करूँ तो 5 आंसर आ जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट जब होते हैं नंबर, जब डिफरेंट साइन हो, माइनस प्लस हो या प्लस माइनस हो, अब यहाँ माइनस लिखना है या यहाँ माइनस, ये सोचने के लिए ये वाला साइन आप बड़ी रकम के साथ लिखेंगे, और चूँकि सब्ट्रैक्ट करना है तो दूसरा साइन छोटी रकम के साथ लिख देंगे, यानी आपके +5x के टुकड़े हो गए 6x - 1x। 1 लिखा नहीं जाता तो 6x - x। अब आपने इस +5x को गायब कर देना है और इसकी जगह जो फैक्टर आपने बनाए थे वो लिखने हैं, यानी +6x - x -6। अब लेते हैं कॉमन, यहाँ से कॉमन निकल रहा है हमारा x, और उसके बाद x यहाँ से निकल गया तो ये x बचा, फिर प्लस साइन डाला और यहाँ से x निकला तो 6। फिर यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है? 1 निकल रहा है। हमने ये वाला माइनस साइन डाला और 1 कॉमन ले लिया, मतलब कॉमन आपको बज़ाहिर कुछ भी नहीं, सिर्फ 1 के टेबल में ये दोनों आते हैं। तो फिर हमने ये वाला x लिखा, और चूँकि हम माइनस साइन ले चुके हैं इसलिए ये वाला साइन चेंज करके अब प्लस साइन लिखा जाएगा। अब ये हमारी दो वैल्यूज़ हैं, इन दो वैल्यूज़ में हमारा ये फैक्टर कॉमन आ रहा है, हम इस फैक्टर को बाहर निकाल लेंगे और हमारे पास अब आ रहा है x - 1। ये आंसर आ गया, x + 6 × x - 1। अब हमारे पास आया है एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई। जब दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करनी हो और वो दो एलिमेंट्स दो नंबर्स रखती हों, तो दो टर्म्स रखती हों, तो फिर हमने कौन सा मेथड यूज़ करना होता है? फॉइल मेथड। ठीक है, फॉइल मेथड क्या है? फॉइल मेथड से मतलब ये है कि आप फर्स्ट एलिमेंट्स को, यानी फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड ब्रैकेट के फर्स्ट एलिमेंट से करें, फिर आउटर को आउटर से करें, यानी दोनों बाहर वाले आपस में करें, फिर उसके बाद इनर को इनर से करें, अंदर वाले दोनों, फिर उसके बाद लास्ट को लास्ट से करें। अभी मैं समझाती हूँ आपको। तो फॉइल मेथड के तहत फर्स्ट और फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों फर्स्ट और फर्स्ट हैं, तो x को x से किया, x² हो गया। उसके बाद आउटर कौन से हैं? ये भी बाहर की तरफ है और ये भी बाहर की तरफ है, तो इन दोनों को कर देंगे +- -2x,
फिर इनर वाले करेंगे, ये भी अंदर है और ये भी अंदर है दोनों, तो इनको कर लेंगे प्लस 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 5x। फिर उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट वाले इस ब्रैकेट का ये लास्ट वाला है, इस ब्रैकेट का ये लास्ट वाला है, प्लस माइनस माइनस 5 2 10। अब लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, बड़ी वैल्यू का साइन लिख दिया, 5x में से 2x माइनस किया, 3x हो गया माइनस 10। ये हमारा आंसर आ गया। एक्सपेंड कर लिया और सिंप्लीफाई कर लिया। राइट एज अ सिंगल फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है और सिंगल फ्रैक्शन में भी लिखना है। तो सिंगल फ्रैक्शन में करने के लिए ज़ाहिर है एलसीएम लिया जाता है। अब इन दोनों में कोई प्रोडक्ट सेम नहीं है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये दोनों आ जाएंगे, x माइनस 4 इंटू x प्लस 5। अब क्या होगा, यहाँ वाला सिंप्लीफाई करने के लिए ये x माइनस 4 से कैंसिल हुआ, ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 इंटू एक्स प्लस 5। फिर ये वाला मैंने साइन लिखा, x प्लस 5 जहन में रखें कि ये कैंसिल हो जाता है, तो ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाता है। आपने करके नहीं दिखाना होता, ये वैसे एलसीएम के ज़रिए सॉल्व करने का मेथड है ये। 3 को इन दोनों वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई कर दें, यानी ब्रैकेट्स को खोल लें, 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 5 15। फिर 2 को इनसे मल्टीप्लाई कर दें, 2x प्लस माइनस 2 4 8। फिर इसमें फॉइल मेथड यूज़ करके सिंप्लीफाई कर लें, या आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं, क्योंकि ऊपर बाज़ुकात ऐसी वैल्यू आ जाती है जो नीचे की एक वैल्यू को कैंसिल कर देती है। फिर उसके बाद 3x और 2x ऐड कर दिया, 5x हो गया। लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस हो गया, लेकिन वैल्यू बड़ी वैल्यू का साइन लिखा जाएगा। 15 में से 8 माइनस किया, 7 आ गया। अगर कुछ कॉमन निकलता ऊपर से तो हम कॉमन ले लेते, और अगर कैंसिल होता तो कैंसिल कर देते, मगर मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में और सिंगल फ्रैक्शन में इसका आंसर दे दिया है। यहाँ पर आ गई है पेपर 1 अक्टूबर नवंबर 2021 4024/12। अब ये 12 वाला, वो 11 वाला था। तो सॉल्व द इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं हम। यहाँ पर 23 + 2n है, तो हम 2n को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं और 5 को इधर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। ये +5 इधर आकर -5 हो गया, और 2n इधर जाकर -2n हो गया, -2n -6n, ठीक है। 23 में से 5 माइनस करेंगे तो 18 आ गया। अब उसके बाद माइनस माइनस प्लस होता है, 2 में 6 प्लस कर दिया 8n, लेकिन यहाँ प्लस लिखेंगे नहीं, बड़ी वैल्यू का साइन लिखेंगे, लिखते हुए साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। अच्छा, अब इसमें एक बात आपको बता दूँ, इसमें आप ये नहीं कर सकती कि -8 को यहाँ लाकर डिवाइड कर दें। इनइक्वालिटी में आपने -8 को इधर लाकर डिवाइड नहीं करना, बल्कि इसको पॉजिटिव करने के चक्कर में और इसको अपने लेफ़्ट में रखने के चक्कर में आप इस पूरी वैल्यू को उठाकर इधर लेकर आएंगी, जिससे ये हो जाएगा -8n इज़ ग्रेटर देन, ये इधर आकर हो जाएगा -8n इधर आकर +8n हो गया, और 18 इधर आकर -18 हो गया। तो ऐसा मैंने क्यों नहीं किया कि मैं इसको -8 को इधर लाकर डिवाइड कर देती, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। ये 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, अब आप 8 को इधर लाकर डिवाइड कर दें, -18/8। अब कैंसिल करेंगे तो 2 4 8, 2 9 18, तो ये 9 अंदर रख के 4 से डिवाइड करते हैं, सॉरी ये इस तरह है, 4 2 8 और माइनस किया 1, 0.42 8 और 4 5 20, 2.25 आंसर आ रहा है मेरा, 2.25। देखें, अब यहाँ से स्टेप को समझें कि ये मैंने माइनस को इधर लाकर डिवाइड क्यों नहीं किया, 18 को इधर लाकर डिवाइड क्यों नहीं किया, ये मैंने -8 को इधर लाकर डिवाइड क्यों नहीं किया। अगर मैं यहाँ लाकर -8 को डिवाइड कर देती तो उसके बाद ये कहलाता मेरा कि -2.25 इज़ ग्रेटर देन n। हालांकि दुरुस्त चीज़ क्या है, n इज़ ग्रेटर देन -2.25, यानी इसमें लेस देन और ग्रेटर देन का बिल्कुल उलट हो जाता है। अगर हम ऐसा स्टेप ले लें, आपको पूरी वैल्यू को पहले इधर ले जाके पॉजिटिव करना है और इसको इधर ला के नेगेटिव करना है, उसके बाद आपने डिवाइड करना है, वरना आपसे ये मिस्टेक हो जाएगी। इक्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आप इधर से इधर लाएं या इधर से इधर लाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन आप इन इक्वालिटी में याद रखें ये स्टेप कि अगर ये आपकी नेगेटिव है तो पहले आप इसे पॉजिटिव कर।
तो हमारा ये आंसर आ गया, n इज़ ग्रेटर देन -2.25, ये आंसर है हमारा। अब आ गया फैक्टराइज, और मैंने आपको बताया जब 4 वैल्यूज़ हों फैक्टराइजेशन में तो आप दो दो को अलग अलग करके कॉमन ले लें। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं, अगर मैं यहाँ कॉमन लेती हूँ y, तो पहले मेरे पास x और फिर q है, और यहाँ मैं p लेती हूँ तो भी x और q है, तो इसका मतलब इसकी तरतीब दुरुस्त है। अगर तरतीब दुरुस्त ना हो, कॉमन सही ना निकल रहा हो, फिर मैं तरतीब चेंज कर लेती हूँ। लेकिन अब मैं यहाँ से कॉमन लेती हूँ, इन दोनों में कॉमन y आ रहा है, और बच जाने वाली वैल्यू 3x माइनस यहाँ से भी y ले लिया तो q, फिर प्लस साइन 2 और 6 किस टेबल में आता है, इनमें 2 कॉमन ले लेंगे और p कॉमन ले लेंगे। 2 और p हमने कॉमन लिया, 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 पे, और यहाँ पर आ गया x। यहाँ से 2p कॉमन लिया तो यहाँ क्या आ गया, q। अब हम देखते हैं हमारी ये दो वैल्यूज़ हैं, इनमें कॉमन आ रहा है हमारा ये वाला फैक्टर जो ब्रैकेट में मौजूद है, तो हमने इस ब्रैकेट में मौजूद फैक्टर को कॉमन ले लिया, तो मेरे पास बच जाने वाली रकम है y + 2p, ये आंसर आ गया। अब हमारा क्वेश्चन है 22nd A, सॉल्व दिस। इसमें ये इक्वल दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है, और हम पहले 27 के फैक्टर बना लेते हैं ताकि ये किसी तरह दोनों सेम नज़र आएँ। ये 3 के टेबल में आता है, तो 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 raised to the power 3 हो रहा है, यानी 3 क्यूब हो रहा है, तो 3 क्यूब के साथ ये k भी लिखा जाएगा। अब उसके बाद 9 के फैक्टर बनाते हैं, तो 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 2 टाइम रिपीट हुआ तो ये 3 स्क्वायर है। तो कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग वी गेट, हम जब कंपेयर करते हैं इन दोनों को देखते हैं, तो अगर ये बेस सेम है तो यकीनन इनकी पावर्स या एक्सपोनेंट भी सेम होंगे, लिहाजा हम लिख सकते हैं कंपेयर करने के तहत कि 3 के दर हकीकत 2 के इक्वल है। अब 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारा आंसर आ गया 2/3। अब सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है 16/x raised to the power 8 whole raised to the power -1/4। जब हम ये पावर अप्लाई करेंगे तो तमाम ब्रैकेट्स के अंदर तमाम वैल्यूज़ पर अप्लाई कर देंगे, तो इस तरह ये हमारा इन दोनों के साथ आ रहा है, और यहाँ चूँकि पहले से पावर मौजूद है, पावर पर पावर आए तो वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अब हम कैंसिल करेंगे, 4 1s are 4, 4 2s are 8, तो हमारी नीचे आ रही है x raised to the power 2 1s are 2 यानी -2, और ऊपर हम इसी तरह फ़िलहाल पहले रहने दिया हमने इसे, और उसके बाद चूंकि ये दोनों नेगेटिव में, इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले जाएंगे और इसे पॉजिटिव करने के लिए ऊपर ले जाएंगे। रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर्स पॉजिटिव हो जाती है, नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाती हैं, तो इस तरह ये अब हमारे पास आ गया। अब हम 16 के फैक्टर बनाएंगे। 16 के क्या फैक्टर बनते हैं, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 4 टाइम रिपीट हुआ तो 2 raised to the power 4 है। 16 जो है वो हमारा 2 raised to the power 4 है, और ये 1/4 पावर भी मौजूद है, तो ये पावर्स और पावर्स जो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर कैंसिल हो गया, 4 1s are 4, 4 1s are 4। इस तरह हमारा आंसर आ गया x²/2, ये हमारा आंसर है। अब 23rd क्वेश्चन है, y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू x + 1 होल स्क्वायर व्हेन x = 1 एंड y = 5, फाइंड y व्हेन x = 9। इसमें क्या होता है कि इसके 2 स्टेप होते हैं। जब डायरेक्टली या इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो तो पहले हम एक कांस्टेंट निकालते हैं, फिर हम दूसरी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो हमारा y जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, तो हम नीचे लिखेंगे इसे x + 1 होल स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। और हम इन्वर्सली प्रोपोर्शन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, हमने वो कांस्टेंट वैल्यू k सपोज कर ली है, तो उसके बाद पुट द वैल्यूज़ जो हमारे पास गिवन वैल्यूज़ हैं उसके ज़रिए हम k की वैल्यू निकालते हैं, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। और गिवन वैल्यूज़ x 1 है और y 5 है, हमने इस y की जगह 5 पुट कर दिया और x की जगह हमने 1 पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद 5 यही रहा और 1 + 1 हो गया 2 स्क्वायर, और 2 स्क्वायर होता है 4, तो k/4, फिर उसके बाद 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k की वैल्यू 5 4s are 20 आ गई। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। जब हमारे पास ये 20 है तो अब हमें दिया हुआ है कि x 9 है, तो आप y बताएं कि क्या होगा। तो अब हम ये वैल्यू पुट करेंगे
दोबारा इस इक्वेशन के अंदर, यानी कि हम पहले रिलेशन मालूम करने के लिए ये यहाँ पर पुट करते हैं, इसको इक्वेशन 1 का नाम देके। पुट द वैल्यू ऑफ के एंड एक्स इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू के अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। तो y हमारा ऐसे ही रहेगा, k की जगह हमने 20 लिखा, x की जगह हमने 9 लिखा, 9 प्लस 1 होल स्क्वायर। 9 और 1 क्या हो जाता है 10, 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर क्या हो जाता है 100, यानी 10 10 100, अब 25 100, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/5। ये हमारा आंसर है। तो ये हमारा आंसर y है, y इज इक्वल टू 1/5। अब नेक्स्ट पेपर स्टार्ट हो गया है और ये पेपर 1 है, मई जून 2018, 4024/12। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ x। अभी हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था, गिवन दैट y इज 10 व्हेन x इज 3, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 1/2। पहले हम इसका रिलेशन लिखेंगे कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू x स्क्वायर ऑफ x ना, तो इनवर्सली के लिए हमने अपॉन में लिखना होता है। फिर उसके बाद कांस्टेंट लग जाता है, इक्वल का साइन डालते हैं, कांस्टेंट को मैंने k लिख दिया है, k अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर सिंस x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 10, तो k मालूम कर लेते हैं यहाँ पुट करके। यहाँ पर y की वैल्यू हमने लिखी 10 और x की वैल्यू हमने लिखी 3 स्क्वायर। तो हमारा ये हो गया 3 3 = 9, उसके बाद 9 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू k, 10 9 = 90, k की वैल्यू हमने 90 मालूम कर ली। तो अब हमने y की वैल्यू मालूम करनी है जब x 1/2 हो। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया। पुट द वैल्यू ऑफ k एंड x इन इक्वेशन 1। अब x की वैल्यू 1/2 और k की वैल्यू 90, ये अब हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। पहले मैं इक्वेशन 1 को लिख लेती हूँ, y इज इक्वल टू k अपॉन एक्स स्क्वायर। अब y मालूम करना है, हमने लिख लिया इसी तरह। k क्या है 90, x क्या है हमारा 1/2 होल स्क्वायर। जब कोई चीज़ डिवाइड हो रही हो, उससे मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो उसका रेसिप्रोकल लिख लेते हैं। तो पहले तो मैं ऐसे ही लिख दूँ 1 1 = 1, 2 2 = 4, यानी स्क्वायर है ना ये, तो दोनों पर अप्लाई किया। 1 स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, 2 स्क्वायर 4 के इक्वल होता है। अब ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए मैं इसका रेसिप्रोकल यानी 4/1 लिखूँगी, 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर उसके बाद मैं इसे 9 4 = 36, 360 इसका आंसर लिख दूँगी। अब क्वेश्चन नंबर 5A, फैक्टराइज 25t² - 4। तो पहले हम देख रहे हैं कि ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। ये 5t होल स्क्वायर है और ये -2 होल स्क्वायर है। तो हम दोनों को एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस साइन से लिखेंगे, और किस रूल के तहत, किस फॉर्मूले के तहत लिखेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ कि सिंस a² - b² इज इक्वल टू a - b इंटू a + b। आपके दो परफेक्ट स्क्वायर हों, दरमियान में माइनस साइन हो, एक दफ़ा आप माइनस और एक दफ़ा प्लस से इस फॉर्मूले के तहत लिख सकते हैं। मेरे ये दो परफेक्ट स्क्वायर थे, तो मैंने माइनस और प्लस साइन से लिख दिया। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ये 4 वैल्यूज़ हैं, तो हम इन दो में से कॉमन और इन दो में से कॉमन लेंगे। तो क्या मैं इनमें से कॉमन लेती हूँ, तो मेरा आ रहा है x कॉमन, x - 6 बचेगा। यहाँ रफली इसलिए चेक करते हैं ताकि हमारा सही हल हो रहा हो। यहाँ से भी कॉमन ले रही हूँ तो x - 6 आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं। इन दो में से कॉमन लिया x, यहाँ बच गया हमारे पास x माइनस और ये x निकला तो 6। फिर यहाँ से कॉमन लिया माइनस और ये y कॉमन लिया है। इसके अलावा ये दोनों किस टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 भी कॉमन लिया। अब 3 और y कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारे पास x। जब माइनस साइन बाहर कॉमन ले लेते हैं तो ये वाला साइन चेंज हो जाता है और 3 के टेबल में 18 कब आता है 6 पे, 3 6 18। अब ये दो वैल्यूज़ हैं, इसमें ये वाला प्रोडक्ट दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को कॉमन ले रहे हैं, जिसके बाद हमारे पास x - 3y बच रहा है, x - 3y। ये आंसर आ गया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने को कहा है कि सॉल्व करके x की वैल्यू मालूम करें। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली वैल्यू इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वाली इधर जाकर, यानी 3x मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 11, ठीक है। और 3 4 12x माइनस 1x x हो गया, माइनस 11 1 11 हो गया। ये x इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 12x यहाँ प्लस था, यहाँ आके माइनस x हो गया। जहन में रखें कि वैल्यू से पहले उसका साइन होता है, ये माइनस साइन 11 का है और आपको यहाँ पर उसी तरह लिखना है इसे। 12 में से 1 माइनस किया, 11x आ गया इज इक्वल टू माइनस 11 और x का आपस में रिलेशन है मल्टीप्लिकेशन का, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएंगे। तो ये हमने यहाँ डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया -1। x का आंसर -1 ये आंसर है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ सिंगल फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में पहले कॉमन प्रोडक्ट निकाले जाते हैं, इन दोनों में कॉमन a है वो निकाल लिया, फिर बच जाने वाली रकमें भी मल्टीप्लाई करके लिख दी जाती हैं, जो कि 3 मल्टीप्लाई बाई 2 है, ठीक है। तो ये हमारा 6a आ रहा है। अब आपका 3 और a यहाँ कैंसिल कर दें तो ये 2 बचता है, 2 इधर आकर मल्टीप्लाई होकर 2 2 सा 4 हो गया। अब ये a और 2 कैंसिल हो गया, ये 3 इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, 3 5 सा 15, ठीक है। 15 में 4 प्लस किया 19 हो गया और 3 2 सा 6a इसका एलसीएम आ गया, ये आंसर है। सॉरी, ये सिंपलेस्ट फॉर्म भी कह रहे हैं ना, तो ये दोनों किसी टेबल में आते हैं, नहीं आते, तो यही यहाँ पर आंसर आ गया इसका। ये बी पार्ट है, इसमें डिवीज़न का क्वेश्चन है। डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के लिए उसका रेसिप्रोकल लिखते हैं, तो हम इस हाथ वाली रकम का रेसिप्रोकल यानी 4b³ अपॉन 15 कर देंगे और इस साइन को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। अब कैंसिल होने वाला कैंसिल कर दें, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो ऊपर आ रहा है 2 1 ज़ा 2b³ और नीचे आ रहा है 3 1 ज़ा 3b²। अब b² जो है वो 3 टाइम होता है, तो यहाँ देखें b³ अपॉन b² किस तरह सॉल्व होते हैं। b³ 3 मरतबा है और b² नीचे 2 मरतबा है, तो इस b और b कैंसिल हो गए, ये सिर्फ एक b बच जाता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2/3b। तो आज तक के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ मज़ीद पेपर लेके, और जब ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ पास्ट पेपर करेंगे। तो अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।